नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टैप द्वितीय छमाही जो जुलाई से दिसंबर 2022 का ऑनलाइन अपलोड या सबमिट कैसे करेंगे, उसके लिए विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत समस्त शिक्षक लेवल फर्स्ट 2 और संस्था प्रधान को ये टैप फॉर्म वो सब फरवरी से 11 फरवरी के मध्य भरना होगा। साथ ही माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत लेवल 1 और 2 के समस्त शिक्षक और वरिष्ठ शिक्षक को 13 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में यह आवेदन करना होगा। साथ ही माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत व्याख्याता, संस्था प्रधान और मॉडल विद्यालय के शिक्षक और संस्था प्रधान टैप फॉर्म है वो 20 फरवरी से 25 फरवरी के मध्य सबमिट करेंगे। तो निर्धारित तिथियों के अंदर अपना टैप फॉर्म अवश्य सबमिट कर देवे। बात करते हैं टैप फॉर्म कैसे भरना है, उसकी संपूर्ण प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में जानकारी प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले आप स्टाफ लॉगिन के माध्यम से अपनी यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें आप देख रहे होंगे 3 लाइन दिख रही होगी आपके सामने। इस पर क्लिक करेंगे ऊपर की तरफ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने पर आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर पोस्टिंग डेपुटेशन के लिए, यानी यहाँ समस्त प्रकार के अप्लाई जो किया जाता है आवेदन उससे संबंधित होता है। तो नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ टैप का ऑप्शन आ रहा है, टैप 2022 पार्ट 2, यानी पार्ट फर्स्ट जो पहले जून तक भर दिया गया था, अब जुलाई से दिसंबर 2022 का पार्ट सेकंड भरने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऊपर की तरफ शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लिखा आएगा और डेट दी होगी 7 फरवरी 2023 से 25 फरवरी 2023, यानी इन डेट के मध्य इसको सबमिट करना होगा। फिर बात करते हैं, यहाँ पे भाग फर्स्ट दिया है जिसमें आपका शिक्षक का नाम है, एम्प्लॉय आईडी है, अन्य जानकारी जो पहले से फीड की हुई है वो होगी। इसमें किसी तरह का आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो छमाही का ऑप्शन आएगा, जिसमें जनवरी 2022 से जून 2022 का जो पहले आप सबमिट कर चुके हैं। दूसरा पार्ट जो ऑटोमेटिक अभी शो हो रहा है, जिसमें जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 का पार्ट है, जिसको आपको भरना होगा। तो यहाँ पे पार्ट 3 दिए गए, तीनों भाग को अलग अलग आपको सबमिट करना होगा। सबसे पहले फर्स्ट भाग की बात करते हैं। फर्स्ट भाग में जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे जो शो हो रहा है वो आपके सामने दिखेगा। तो सबसे पहले 1.1 की बात करते हैं। यहाँ पे आएगी वही कक्षाएं जिसके अंतर्गत आप विशेष पढ़ाते हैं। तो जो विद्यालय लॉगिन सत्र 2022-23 के अंदर मैपिंग करके आपको विदेशी विषय जो होगा वो यहाँ पे प्रदर्शित होगा। तो यहाँ समस्त प्रकार के विषय दिए होंगे, जिसमें आपका पीरियड या कालांश आता है। फिर बात करते हैं, इसमें किसी तरह का कोई संशोधन नहीं होगा। फिर बात करते हैं आप 1.2 के अंतर्गत विगत समा में शिक्षक की भौतिक उपस्थिति यहाँ पे अंकित करनी होगी। यदि शिक्षक 81% से अधिक है तो यहाँ पे इस प्रकार आएगी। तो इसको सेलेक्ट करेंगे। 60 से 80 है तो इसको, तो इस प्रकार से जैसे हम यहाँ पे 81% से अधिक को सिलेक्ट करते हैं। यदि कोई अन्य विभाग पर प्रतिनियुक्ति पे रहा हो तो यहाँ पे हाँ करें, वरना ना करें। तो यहाँ पे हम नहीं को सिलेक्ट करेंगे। हाँ पे करने पर आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दिनों की संख्या भरनी होगी, और यदि नहीं है तो ना पे सिलेक्ट करेंगे। ना पे करने पर इस तरह कोई आपके सामने दिवस नहीं मांगे जाएंगे। फिर बात करते हैं 1.3 की, जिसके अंतर्गत कुछ मापदंड दिए गए, जिसमें आपको रेटिंग देनी है 1 से 5 तक। स्वयं अंक प्रदर्शित करना होगा। 1 औसत से कम होगा, 2 यदि करते तो औसत, 3 करते तो अच्छा, और 4 करते तो बहुत अच्छा, और 5 करने पर उत्कृष्ट माना जाएगा। तो ये स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है, तो आपको स्वयं को ये रेटिंग देनी होगी। जहाँ पे 2 तरह के यहाँ पे नियंत्रण अधिकारी का आएगा, जहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे स्वयं शिक्षक और संस्था प्रधान द्वारा सब मूल्यांकन यहाँ पे रेटिंग देनी होगी। तो इनको अच्छी तरह से पढ़ लें, इसके अनुसार अपनी रेटिंग निर्धारित करके इस कॉलम में अंक प्रदर्शित करें, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आपको उचित लगे। तो इस तरह प्रत्येक पार्ट में अपना सब मूल्यांकन करेंगे। हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर सबमिट कर रहे हैं। तो जिस तरह से आप अपनी रेटिंग देने के उपरांत नीचे की तरफ जाएंगे, 3 पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। चौथे पार्ट्स में नीचे की तरफ योग पे यानी बाहर आकर के जब क्लिक करेंगे तो यहाँ योग ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये अपना मूल्यांकन करके सबमिट करेंगे। फिर नीचे 1.4 की बात करते हैं, जिसमें आपको शिक्षक संस्था प्रदान के उक्त निष्ठा में शुल्कों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक या संस्था प्रदान को दी गई ग्रेड जो यहाँ शो होगी। इसमें आप किसी तरह की कोई ग्रेड नहीं दे पाएंगे, ये केवल नियंत्रण अधिकारी के द्वारा ही संशोधन होगा और ग्रेड दी जाएगी। बात करते हैं 1.5 में आपको संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन करना होगा और उसके सामने टिक करना होगा। संस्था प्रदान का कार्य कैसा है, उत्कृष्ट है तो उसको बहुत अच्छा हो या अच्छा हो, जिसको आप टिक करेंगे। टिक करने के उपरांत नीचे नियंत्रण अधिकारी का नाम लिखेंगे और उसके मोबाइल नंबर लिखने के बाद नीचे की तरफ यहाँ सेव का बटन आ रहा है, तो यहाँ पे जाकर के इसको सेव कर देंगे।
तो प्रथम पार्ट सेव होने के बाद सेकंड पार्ट खुलेगा, तो इसको सेव कर देते हैं। सेव पे क्लिक करने पर इस प्रकार का पेज ओपन होगा, डाटा सेव सक्सेसफुली का ओपन आएगा, फिर इसको क्लोज कर देंगे तो सेकंड पार्ट ओपन होगा। जैसे पार्ट 2 ओपन करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ आप देख रहे हैं 1.6 के अंतर्गत यहाँ शिक्षक और संस्था प्रदान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने के लिए महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ, ऐसी कौन सी जो कठिन चुनौतियाँ उसको घटते क्रम में वरीयता देनी है, और 3 चुनौतियों को आपको वरीयता देनी है। सबसे बड़ी को 1 करेंगे, सबसे उससे छोटी को 2 और उससे छोटी को 3, और बाकी चुनौतियों में 0 अंकित करेंगे। तो 1.6 पार्ट के अंदर इस तरह से आप सबसे बड़ी समस्या कौन सी है यहाँ पढ़ करके आप दे सकते हैं, 1, 2, 3 अंकित करेंगे। इसी तरह इधर पार्ट 1.7 के अंदर यानी जिन प्रशिक्षण की आपको आवश्यकता है, 3 प्रशिक्षण की आवश्यकता आप इसी तरह करेंगे। सबसे अधिक है उसको 1, कम आवश्यकता है उसको 2 और सबसे कम की आवश्यकता को 3, और बाकी के अंदर शून्य दर्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 इधर चुनौतियों सेलेक्ट करेंगे और इधर प्रशिक्षण को सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ेंगे। नीचे की तरफ जाएंगे तो आपके सामने 1.8 के अंतर्गत शिक्षक और संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान, यदि कोई पुरस्कार प्राप्त किया है तो उसको टिक करेंगे। यानी जिसके अंतर्गत आपका योगदान है उसको यहाँ से टिक करेंगे कॉलम के ऊपर जा करके। टिक करने के उपरांत आप नीचे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो पार्ट नंबर 2 सेव हो जाएगा। ये भरने के उपरांत आपके सामने भाग नंबर 3 ओपन होगा, जिसके अंतर्गत शिक्षक संस्था प्रदान के प्रशिक्षण की सूचना इसके अंतर्गत भरनी होगी। यानी आपने किसी भी प्रशिक्षण में भाग लिया है तो यहाँ भरेंगे क्रमांक, प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम आएगा, यहाँ प्रशिक्षण कार्यशाला की प्रारंभ की दिनांक आएगी, यहाँ अवधि, या प्रशिक्षण में किस भूमिका के रूप में आपने प्रशिक्षक किस रूप में प्राप्त किया है, या मुख्य बिंदु लिखेंगे प्रशिक्षण के, और प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजन कौन करवा रहा है, और प्रशिक्षण की उपयोगिता क्या है, और उसके संबंधित ग्रेड देंगे। तो इस तरह से आप प्रशिक्षण इसके अंतर्गत ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ सभी तरह की डिटेल भरने के बाद प्रशिक्षण को यहाँ से सेव करेंगे तो ऊपर ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ये भरने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है 2.2 में कंप्यूटर प्रशिक्षण यदि प्राप्त किया तो हाँ करें, नहीं किया तो नहीं। यदि इस सत्र में आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण लिया है तो हाँ को सेलेक्ट करेंगे, नहीं लिया है तो नहीं को करें। फिर 3.1 में पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण और विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में आपको यहाँ पे रेटिंग देनी होगी, जिसमें वही रेटिंग रहेगी 1 से 5। 5 उत्कृष्ट है तो 5 है, बहुत अच्छा, अच्छा, औसत या औसत से कम, इस तरह से रेटिंग देंगे। तो यहाँ पे आपके सामने पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम से संबंधित रेटिंग, प्रशिक्षण कार्यक्रम की, एमडीएम राशन वितरण व्यवस्था की, सीबीओ कार्यालय शैली की, पीओ की, प्रशासन की कार्यशैली, संस्था प्रदान कार्यशैली, तो इससे संबंधित समस्त प्रकार के एसएमसी का विद्यालय गतिविधियों में सहयोग है या नहीं है, और अधिकारियों का पर्यवेक्षण का स्तर कैसा है वो रेटिंग देंगे। इस तरह रेटिंग देने के उपरांत इसको भी सबमिट कर देंगे। इस तरह से आप 3 भाग पूर्ण करने के उपरांत यहाँ से फाइनल लॉक का बटन आ रहा है तो इस पर क्लिक करके इसको लॉक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का पेज ओपन होगा। लॉक करने के लिए आपको एक बार फिर से पूछा जाएगा, यदि लॉक करना चाहते हो तो हाँ लॉक करे पे क्लिक करेंगे, और कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल करके इसको एक बार देख सकते हैं या परिवर्तन कर सकते हैं। लॉक करने के उपरांत आप किसी तरह का इसमें बदलाव संभव नहीं कर पाएंगे। जैसे आप लॉक करे पे हाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका टैब फाइनल डाटा लॉक किया जा चुका है, ऐसा रेड कलर में शो होगा। तो इस तरह से आप टैब को भर करके सबमिट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।